तो ये बीमारों का खाना नहीं, ये वो खाना है जिसको खा के बीमार भी स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर हम स्वस्थ लोग इसको रेगुलर यूज करें तो आप सोचो कि कभी हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। और हमारे इस स्वेच्छा मल्टीग्रेन दलिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारी चीजें, अगर इसमें मैं देखूंगा कितनी चीजें मिलाई गई है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो बाजरा, मूंग दाल, मसूर दाल, तिल, गेहूं, बहुत सारी चीजों का ये एक मिश्रण है जो कि हमें पूरी तरह से प्रोटीन्स, मिनरल्स और ये विटामिन जो है, जो हमको रेगुलर यूज में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो सारे हमको ये एक केवल दलिया हमको प्रोवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूं कि ये क्यों स्पेशल है, सबसे पहली चीज, इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, लो कैलोरी होता है, जल्दी आपको डाइजेस्ट होने में ठीक है, पकाने में बहुत जल्दी होता है। तो ये सारी चीजें आज हमारे इस प्रोडक्ट्स के साथ में है। बस हमें सही तरीके से इस लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हमारा ये जो प्रोडक्ट्स है हर घर के अंदर जा सके, और वहां से हमारे पास में एक लोगों का एक स्वास्थ्य को हम सुधार सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम मैं कहूँ तो साथ ही साथ अपन बिजनेस को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब स्वेच्छा ग्रेन को हम क्यों अपनाएं, इसके लिए भी आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसमें, जैसा मैंने बताया आपको, कि बहुत सारे अनाजों और दालों का मिश्रण है। दूसरा, एक ऐसा ये हेल्दी फूड ऑप्शन है जिसको कि इजी टू कुक आप कर सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, बहुत जल्दी आप इसको यूज कर सकते हो, पचाने में इजी है, प्रोटीन और फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत हमारे लिए ये है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर हम सही जानकारी के साथ लोगों को शेयर करें तो इसका बहुत बड़ा सेल और हम इसके बहुत बड़े रिजल्ट ले सकते हैं। अगले प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जैसा आप देख पा रहे हैं खाकरा, कहने को ये एक नो डाउट गुजराती डिश लगती है, लेकिन आज की डेट में खाकरा हमने हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा दिया आरसीएम प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहां पे आप देखोगे कि इसकी बहुत सारी वैरायटी, चाहे इसको पिज्जा के रूप में आप खाकरा यूज कर सकते हो या मसाला खाकरा बना के यूज कर सकते हो। अगर आपने आरसीएम के जो मैं ये कहूंगा पिकल्स जो आता है उसके साथ अगर आप खाकरा को यूज करो तो ये एक अलग ही फ्लेवर आपके लिए बनाता है और एक आपको अच्छा स्वाद दे सकता है। ट्रेवलिंग में आप इसको रेगुलर वे में यूज कर सकते हो। तो ये भी एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसको अगर सही वे में अपन लोगों को बताएं और इसके बारे में अवेयर करें तो यहाँ से हम बहुत सारी अच्छी एक अवेयरनेस लोगों के पास लेके जा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम अपने बिजनेस में भी इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। अगले प्रोडक्ट्स की मैं अगर बात करूं तो हमारे साथ में आज हमने एक बेहतरीन जो मसालों में प्रोडक्ट्स निकाला वो है स्वेच्छा जीरा। अगर जीरे की मैं बात करूं तो हर किचन के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन साथियों मैं एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जीरा एक ऐसी फसल होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कीटनाशक दवाओं का यूज किया जाता है, और जो मार्केट से हम लेके आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कितनी सारी दवाओं का यूज किया गया है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं उन केमिकल्स के भी असर होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब अगर मैं आरसीएम की स्वेच्छा जीरा की बात करूं तो ये एक ऐसा है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से हमने इसको, जहां से ये पैदावार होती है वहां से हमने इसको लिया है, और पूरा ध्यान रखा कि इसके अंदर कहीं भी ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज ना हुआ हो। तो ये हमारे लिए एक सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जीरा, उसके अंदर किसी भी तरह का हमने कोई कलर का यूज नहीं किया है। इसकी अगर आप स्मेल करेंगे तो बहुत ही अच्छी सुगंध आपको इसकी मिलेगी। इसका जो कलर आप देखोगे तो वो आपको एकदम अच्छा सा भूरा खिला हुआ मिलेगा। तो एक जीरे की सबसे अच्छी चीज है कि इसमें कहीं भी केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है। तो इस प्रोडक्ट्स को हम हर घर के अंदर पहुंचा सकते हैं, हर किचन के अंदर अगर यूज होने लगता तो ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम निकाल सकता है। साथियों, जीरे का यूज आप सारे लोगों को पता होगा, हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे दही हो, चाहे आलू जीरा हो, सलाद के अंदर कर सकते हैं, चावल बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं, जल जीरे के अंदर कर सकते हैं, दाल के अंदर, हर तरीके। अभी जैसे गर्मी आ रही तो कितने भी पेय पदार्थ होंगे उनमें अगर जीरे का यूज करते हैं तो उसका स्वाद कई गुना अपन बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, एक सही अगर अवेयरनेस के साथ अपन लोगों के साथ शेयर करें तो। अगले प्रोडक्ट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे साथ में स्वेच्छा रसोई तड़का। जैसा नाम से ही जाहिर होता है कि एक ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक मसाला जो जिसको अपन ये कहते हैं कि आज किचन में बहुत तरह के अपन मसाले यूज करते हैं, चाहे पाव भाजी मसाला हो, चाहे गरम मसाला हो, बहुत सारी, तो अलग अलग तरह के मसाले हमें यूज करने पड़ते हैं अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं स्वेच्छा रसोई तड़का की, तो ये एक ऐसा मसाला है जो सारे मसालों का एक तरह से मिश्रण है, और उसको अपन सारी चीजों में एक साथ यूज कर सकते हैं। चाहे आप पाव भाजी बना रहे हो, चाहे सब्जियां बना रहे हो, चाहे छोले भटूरे बना रहे हो, या फिर बिरयानी राजमा कुछ भी आप बना रहे हैं, उनमें इस मसाले का यूज करते हैं तो उसका टेस्ट और जायका आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इस प्रोडक्ट्स के थ्रू जो हमारा है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता के इसके रिजल्ट हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगले प्रोडक्ट्स की, स्वेच्छा काढ़ा, तो
तो जैसे ही काढ़ा का नाम हमारे दिमाग में आता, हमको ये लगता है कि ये तो एक सर्दी के अंदर यूज करने वाला प्रोडक्ट है, या फिर बहुत ज्यादा जब सर्दी हो या हमें सर्दी जुकाम बुखार हो रहा तो उस टाइम हमें यूज करना चाहिए। लेकिन नहीं है साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमें रेगुलर यूज करना चाहिए एक सर्टेन मात्रा के अंदर। क्योंकि जो काढ़ा है हमारा, वो उसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें बहुत सारी चुनिंदा जड़ी बूटियां मिली हुई है, मसाले मिले हुए हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अभी हमने कोरोना काल देखा और आज भी वो गया नहीं है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर सारे लोग अवेयर हुए हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास में है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारे लिए रामबाण का काम कर सकता है। हमें सिर्फ सही जानकारी के साथ में इस प्रोडक्ट्स को यूज करना है। अगर मैं फायदे की बात करूं तो सर्दी खांसी से तो हमें राहत दिलाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर ये प्रोडक्ट्स काम करता है, फेट कम करने में प्रभावी है। अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार हो रही है तो भी आप काढ़े का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमारे स्वेच्छा काढ़े के अंदर हैं। बस हमें लोगों को बताना कि ये केवल एक ही मौसम में या सीजन में काम आने वाला प्रोडक्ट नहीं है। जब भी हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की है तो रेगुलर इसको यूज करना है, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और इस प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकें। अगले प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ में प्रोडक्ट जो है वो है पंच तुलसी ड्रॉप्स। इस प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको कहूंगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा है। पंच तुलसी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना पूरा बिजनेस कर रही होती है। तो आप सोच के देखो कि इस पंच तुलसी ड्रॉप के अंदर हमने 5 तरह की तुलसी का यूज किया है, जिसके अंदर अर्क जो है श्याम तुलसी है, राम तुलसी है, विष्णु तुलसी है, नींबू तुलसी और वन तुलसी, इन सारों का मिश्रण बन के पंच तुलसी हमारी बनी है। और इसको भी हम रेगुलर अगर यूज करते हैं तो ये भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाती है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और तनाव निवारक जो गुण है वो हमें कहीं ना कहीं फायदा करता है। सर्दी और खांसी से भी हमें राहत दिलाती है। लेना इसको किस तरह से ये हमें पता होना चाहिए। इसकी अगर विशेषताओं की बात करो तो 5 तरह के तुलसी अर्क मिला के इसको बनाया गया है। शुद्ध तुलसी का इसमें यूज हुआ है, पूरे पौधे का जो अर्क होता है वो इसके अंदर डाला गया है। इसकी अगर आप बोतल की पैकेजिंग देखेंगे तो वो बहुत ही शानदार है, किसी भी तरह का कलर और फ्लेवर हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। इसको यूज करने के लिए आप गर्म पानी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे और उसको मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो तुलसी ड्रॉप जो है हर घर के अंदर होनी चाहिए और उसको सारे लोगों को यूज भी करना चाहिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकें और बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकें। इसको आप पानी के साथ, चाय के साथ, या फिर सोते समय तकिए के ऊपर लगाते हैं या नहाने के पानी में भी डालते हैं, तब भी इसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिल सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें बहुत सारा बिजनेस वॉल्यूम दे सकते हैं। सही जानकारी के साथ में अगर हम लोगों के साथ शेयर करें तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो हमारे लिए सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में हमें ये बिजनेस वॉल्यूम भी देने वाले हैं। और मैं अगर बात करूं तुलसी ड्रॉप और स्वेच्छा काढ़ा, तो 1 मार्च से कंपनी ने इसके ऊपर 100% बिजनेस वॉल्यूम भी कर दिया साथियों, जो कि हमारे बिजनेस के लिहाज से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें इन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, लोगों की सेहत के बारे में उनको बताना चाहिए कि किस तरह से उनकी सेहत को ये अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हमारे घर के अंदर ये प्रोडक्ट आते हैं तो हमारे सबके स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ हमारे पेन लेवल को, हमारे इनकम लेवल को और सारी चीजों को बढ़ाता है। तो हमें इन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, ताकि इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और हम इनके थ्रू अपने लेवल भी बदल सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही काम के हैं और इनको हम रेगुलर यूज करके बहुत बड़ा वॉल्यूम आज की डेट में निकाल सकते हैं। मार्च जैसे हम सारे साथी जानते हैं कि सबके लिए एक टारगेट मंथ है, और अगर इनमें ये प्रोडक्ट्स को हम सही जानकारी के साथ लोगों के साथ शेयर करते हैं तो कई बार हम इनको रिपीट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आज की इस सीरीज में आप लोगों के बीच में आगे बुलाने जा रहा हूं। हमारे साथ में सुजाता जैन मैम है जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें सेलिंग के ऊपर काम करना चाहिए, किस तरह से हमें पीयूसी के अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो हमें आएंगे और बताएंगे कि किस तरह से सेलिंग के ऊपर हम काम करके भी हमरे इस लेवल को बड़ा कर सकते हैं और हम अपने जितने भी ग्राहक हमारे साथ में उनको बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट के बीच बुलाने जा रहा हूं सुजाता जैन मैम को। प्लीज वेलकम मैम। सुजाता मैम सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू भागवत, थैंक यू सो मच।
JRCM साथियों, बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम ये सेल्स एंड ऑपरेशंस ट्रेनिंग के आज इस फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपने अभी भगवत को सुना कि उन्होंने किस तरह से काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और निरंतर आपको ये प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग मिलती जा रही है। अब जब हमें प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग मिलती है तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स को हम किस तरह आगे अपने आगंतुक को पहुंचाएं, किस तरह से हमें किस तरह से हम अपनी सेल्स बढ़ाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं ताकि आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा सही तरीके से पता हो, आप ज्यादा अच्छी तरीके से जान सके, और उसके बाद जब आप बात करें आपके यहाँ आपके वंडरवर्ल्ड क्विक PUC जहां में जो भी आ रहे हैं, आप उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं ताकि आपकी सेल्स बेटर हो सके। हमारा हर ट्रेनिंग का यही मकसद होता है कि हम आपकी सेल्स कैसे बढ़ाएं, आपकी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो आइए साथियों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। क्या आप सभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम जी। JRCM साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। RCM मिशन में आपकी भूमिका, बहुत अहम बात है कि हमें यह समझना होगा कि हमारी भूमिका क्या है। हमारी यानी आप सभी की भूमिका क्या है देश में RCM की बेहतर छवि बनाना। दूसरा, देश के कोने कोने तक RCM के सभी उत्पादों को पहुंचाना। और तीसरा, नेटवर्क को देश के आम आदमी तक पहुंचाना। तो बहुत क्लियर है कि हमें एक ऐसी इमेज बनानी है कि हर जगह, हर गली, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में RCM हो और सभी RCM के प्रोडक्ट्स का लाभ उठाएं, उनका सेवन करें। क्यों? क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और आपके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। आप जितनी बेटर इनको जहां तक पहुंचाएंगे, आपकी इनकम उतनी बेटर होती जाएगी। ये हम कैसे अब ये समझते हैं कि हम अब RCM की हम कैसे एक बेहतर छवि बना सकते हैं। हमने एक हाल ही में वंडरवर्ल्ड क्विक रेनोवेशन प्रोग्राम, जो विशेष अभियान है, वो हमने शुरू किया है, जिसमें जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग PUC होल्डर हैं, वो सब, हम चाहते हैं कि वो सब आगे आए और कन्वर्ट करें अपने PUC को वंडरवर्ल्ड क्विक में। अब हमें ये क्यों करना चाहिए, क्या होगा इससे, आइए आगे समझते हैं। PUC को वंडरवर्ल्ड क्विक में परिवर्तित करना, उससे आपको क्या हो सकता है? थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आपकी सेल में काफी बढ़ोतरी होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, नए लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, एक बेहतरीन आउटलेट मिल पाएगा। आप साथियों देख पा रहे होंगे एक आउटलेट, इस तरह की आउटलेट हम चाहते हैं कि हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में इस तरह का आउटलेट हो, और ये सब आप ही के माध्यम से हो सकता है। तो क्यों करना चाहिए? मतलब क्या हमें इससे फायदा होगा? हम तो वैसे भी PUC रन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, क्या हम इससे क्या फायदा होगा? तो साथियों एक बात बताइए, जब हम कोई भी चीज में परिवर्तन लाते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं, उसमें सुधार करते हैं, तो क्या ज्यादा ग्राहक हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे? तो क्या होगा जब हम मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि हमने कई सारे PUC को वंडरवर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट किया है। क्या हुआ पहले, क्या सेल आ रही थी उनकी पहले, और क्या हुआ बाद में, आइए समझते हैं। एक PUC की वार्षिक सेल 25 लाख थी और उसकी सालाना जो इनकम हो रही थी वो करीब 2 लाख रुपए हो रही थी, जो 8% के हिसाब से आप क्या सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, करीब 2 लाख रुपए होता है। जब हमने उसे परिवर्तित करने के बाद उसका लुक बदल गया, उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो गई, वहां पे सही तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गए, जो फर्नीचर था वो कंपनी का लगा हुआ था, इसलिए डिस्प्ले बहुत अच्छा लग रहा था। कोई अगर 2 चीज लेने आता तो वो 10 चीज लेके जाता। वहां के जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से व्यवहार बहुत बड़ी चीज होती है साथियों। तो वहां व्यवहार इतना अच्छा होने लगा कि
उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा आगंतुक आने लग गए, डायरेक्ट सेलर्स ज्यादा में आने लग गए, क्योंकि वहां पे सभी कुछ सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उन्हें नजर आने लगा। क्या हुआ, ज्यादा लोग आने से, बहुत बेसिक सी बात है, ज्यादा लोग आएंगे यानी ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी यानी आपकी ज्यादा इनकम होगी। हमने देखा कि वहां पे एक्चुअली सेल 4 गुना हो गई है। जहां पे सेल 2 लाख होती थी, 25 लाख होती थी, वहां करीब 1 करोड़ सेल होने लग गई। और इस हिसाब से उनको 8 लाख रुपए का उनको डिस्काउंट मिलने लगा, उनकी इनकम आने लगी। तो साथियों क्या होता है, इसको क्या चेंज हम ऐसे ही कर सकते हैं? क्या हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा? बिल्कुल साथियों, थोड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो उदाहरण सहित करीब 3 से 4 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 8 लाख जो आपको मिल रहा है उससे अगर आप 3 लाख रुपए हटा देते हैं तो 5 लाख होता है। कन्वर्ट करने के पहले आप 2 लाख रुपए कमा रहे थे, उसको भी आप हटा दीजिए, सेफ गार्ड कर दीजिए, तो आपका होता है फिर भी 3 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा आते हैं। तो हमने ये सारे केसेस में जहां जहां हमने ये कन्वर्जन किया है, जहां जहां लोगों ने कन्वर्ट करवाया है, वहां पे हमने देखा है कि सेल बिल्कुल छलांग लगा गई है, बिल्कुल 4 से 5 गुना सेल आने लग गई है। तो आपको ये समझना होगा साथियों कि जहां पे भी माहौल अच्छा होता है, जहां पे भी सब सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहां पे ज्यादा आगंतुक आते हैं और वहां डेफिनेटली सेल होती है। और ये तभी हो सकती है जब हम अपने एग्जिस्टिंग पीयूसी को वंडरवर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और इसको परिवर्तन करने का बहुत आसान प्रक्रिया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करके पीयूसी को वंडरवर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले अपने पीयूसी अकाउंट से लॉगिन करें, डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक पीयूसी रेनोवेशन पर क्लिक करें और उसमें डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें। इतना आसान है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप तुरंत 10 मिनट के अंदर ही अपना ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कहूंगी कि आप जरूर अपने एग्जिस्टिंग पीयूसी को वंडरवर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट करें ताकि आपकी सेल्स बेहतर हो सके। हमने एक और अभी हमारे कंपटीशन चल रहा है जो है वंडरवर्ल्ड क्विक प्रीमियर लीग। ये लास्ट मंथ है। मैं चाहूंगी कि आप सभी जोर शोर से इस कंपटीशन में हिस्सा लें और विनर्स बने, क्योंकि आप सभी विनर्स हैं, लेकिन उसमें भी टॉप 10 में जो आएगा उनकी बात ही अलग होगी। तो मैं चाहूंगी आप सभी यहाँ पे विनर्स बने। आइए साथियों, हम ये बातें करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे हम ट्रेनिंग ले रहे हो, हम आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, हमारा मकसद एक ही होता है कि आपकी इनकम कैसी बढ़ाई जाए, कैसे आप बेटर सेल्स करें और कैसे आप बेटर इनकम कमाएं। तो आइए समझते हैं आपकी इनकम बढ़ाने के मुख्य उपाय। पहला, डायरेक्ट सेलर्स की बिक्री में बढ़ोतरी करके। साथियों, मैं चाहूंगी आप जरूर इसको नोट डाउन करें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, तो इसको जरूर आप इसका नोट करें। तो पहला, डायरेक्ट सेलर्स की बिक्री में बढ़ोतरी करके। दूसरा, स्वयं की आईडी से अधिकतम आरसीएम प्रोडक्ट्स की रिटेल करके। तीसरा, अपना नेटवर्क और डाउनलाइन में सेल्स बढ़ाकर। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 पॉइंट्स है ये बिल्कुल क्लियर है, मुझे लगता है आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। चौथा एक पॉइंट है जो एक थोक संस्थागत बिक्री बढ़ाकर, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। इसको हम कहते हैं बल्क सेल्स, यानी थोक में एक साथ देना, एक साथ प्रोडक्ट्स की बिक्री करना। तो आप रिटेल स्टोर्स को आप रिटेल कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स को अप्रोच कर सकते हैं, आप होटल्स को अप्रोच कर सकते हैं, आप एजुकेशन जो होते हैं स्कूल कॉलेजेस, वहां पे हम अपने नोटबुक्स आप दे सकते हैं। तो ये आप मंथली उनको जाकर एक काफी अच्छे यूनिट्स आप इनको दे सकते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आप अपने डायरेक्ट सेलर्स की सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही सबसे मुख्य है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स आते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उन बातों पे क्या बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमेशा प्रेरणादायक रवैया रखें, उत्पादों का उचित ज्ञान रखें और उत्पादों को बढ़ावा दें। इसीलिए साथियों, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जा रही है, निरंतर दी जा रही है, और ये आगे भी चलता रहेगा, ताकि आप उन उत्पादों को जब बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, विशेषताओं के बारे में बताते हैं, तब आपकी सेल्स और बेटर होने लगती है।
अपने सभी आगंतुक को अच्छी तरह से व्यवहार करें और हर आगंतुक को व्यक्तिगत अटेंड करें। जब आप उनसे बातें करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत अटेंड करते हैं, अपने कभी भी आप सीट पे ना बैठे, आप हमेशा उनसे बातें करें, समझने की कोशिश करें उनकी क्या जरूरत है और कैसे आप उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी सेल्स में बहुत जंप मिलेगा आपको। सभी को उचित सेवाएं दें, क्योंकि अच्छी सेवाएं आगंतुक को दोबारा आने के लिए प्रेरित करती है, जिसे हम रिपीट सेल्स कहते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवाएं और डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब को बढ़ावा दें। अब हम क्यों कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवाएं? क्योंकि जो भी डिस्प्ले वॉल होल्डर्स हैं उनकी जो भी बिलिंग होती है वो आपके यहीं से होती है। इसमें डायरेक्ट फायदा आप ही को है, तो इस पे जरूर ध्यान दें और डायमंड स्टार डायमंड क्लब को बढ़ावा दें। सभी ग्रुप के डायरेक्ट सेलर को समान रूप से सेवाएं दें, कभी कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि जो भी आगंतुक होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। भगवान किस तरह से आते हैं, या हम कहते हैं लक्ष्मी किस तरह से आती है, वो इन्हीं के रूप में आती है। इसलिए इनको सही सेवाएं दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके वंडरवर्ल्ड क्विक पर ला सके। सभी प्रोडक्ट्स का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखें। साफ सफाई व सजावट पर पूरा ध्यान दें। तो ये सब बहुत छोटे छोटे और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लें साथियों। आइए समझते हैं कुछ रख रखाव संबंधित दिशा निर्देश क्या है, हमें कैसे किस तरह से अपने वंडरवर्ल्ड क्विक में किस तरह से हमें प्रोडक्ट को रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा बेटर सेल दे सके हमें। बाहरी साफ सफाई का आप जरूर ध्यान रखें। दीवारें, शटर, आंगन, डोरमैट आदि सभी को अच्छी सफाई रखें। तो ये बहुत जरूरी है। जब आप प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से रखते हैं, बाहरी जितनी भी आंगन दीवारें हैं उनको सही तरीके से क्लीन करते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ आना पसंद करते हैं। और आंतरिक आप साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सभी प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित तरीके से सजा कर रखें। आप बगल के चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सही तरीके से प्रोडक्ट सजे हुए हैं, उसमें बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं है। कपड़ों को अच्छी तरीके से पैक रखें और खुले रखने पे खराब हो सकते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो क्या आप सभी अभी तक मुझे फॉलो कर पा रहे हैं? आई होप आप सभी यहाँ पे फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो मैं आप सबका हैंड रेस देखना चाहूंगी। अगर आप सभी फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, तो मैं आपका हैंड रेस देखना चाहूंगी। क्या बात है साथियों, कितने सारे रेस्ड हैंड्स आए हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल बने रहिएगा और नोट करते रहिएगा। ये ट्रेनिंग आपके लिए है और बहुत फायदेमंद साबित होगी, ये मैं दावा करती हूं। आइए साथियों बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। आइए देखते हैं कि स्टॉक संबंधित दिशा निर्देश क्या कहती है। सभी प्रोडक्ट का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखें। बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्टॉक रहना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके पास स्टॉक रहेगा तभी आगंतुक आपके यहाँ आएंगे और तभी वो लेके जाएंगे और तभी वो दोबारा और लोगों को भी लेके आएंगे। कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली सभी वैरायटी का स्टॉक रखें। आजकल साथियों कोई भी एक प्रोडक्ट लेने के लिए किसी एक जगह पे नहीं आना चाहता है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, उसकी सारी जितनी भी इच्छाएं वो एक ही छत के नीचे पूरी हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने इतनी वैरायटी बनाई है, जरूरी है कि आप सभी वैरायटी के स्टॉक का स्टॉक रखें। फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का अधिक स्टॉक रखें, क्योंकि जो फास्ट मूवर्स होते हैं वो आपको बहुत जल्दी आपको बिक जाते हैं और आपको ज्यादा सेल देते हैं। आपके क्षेत्र में प्रचलित पहनावा और साइज को ध्यान में रखकर कपड़े रखें। आप अगर नॉर्थ में हैं तो वहां पे ज्यादा बड़े साइजेस ज्यादा चलते हैं तो वो ज्यादा रखें। वेस्ट में है तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वेस्ट में है तो छोटे साइजेस ज्यादा चलते हैं तो वो आप उस हिसाब से ध्यान रख के आप प्रोडक्ट्स की प्लानिंग करें।
डिपो से आए हुए स्टॉक को बिल के साथ मिलान करें। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा आपके पास क्या आया है, कोई एक्सेस या शॉर्टेज तो नहीं है। प्रतिदिन अपने स्टॉक का मिलान कंप्यूटर में दर्शाए गए स्टॉक से करें। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका क्या स्टॉक कम हो रहा है, क्या फास्ट मूविंग है, क्या स्लो मूविंग है, ये सब आपको पता रहेगा। और इससे आपको एक्सपायर होने से बचने के लिए खाद्य उत्पाद आवश्यकता से ज्यादा ना रखें। इसका आप निरंतर आप रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। मौसम एवं त्योहारों के अनुसार स्टॉक की अग्रिम प्लानिंग करें। हमारे यहाँ कई सारे मौसम और त्योहार आते हैं, तो बहुत जरूरी है कि उस वक्त हमें उस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इतनी अच्छी प्लानिंग रखनी है, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ ज्यादा आगंतुक आते हैं, तो इतनी अच्छी प्लानिंग रखिए कि जो भी आए उनको पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मिले। आइए समझते हैं नियमित स्टॉक की जांच। साथियों, नियमित स्टॉक की जांच बहुत जरूरी होती है। समझते हैं क्यों। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर हम नियमित स्टॉक, इस फोटो में आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ जगह शेल्फ्स खाली है, कुछ जगह भरे हुए हैं। तो हमें ऐसा नहीं दिखाना है अपने वंडरवल क्विक में, हमें हमेशा भरे हुए स्टॉक्स रखने हैं। तो नियमित स्टॉक की जांच बहुत अति आवश्यक है। और क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। पहला, ये आपको प्रोडक्ट्स की कमी होने से बचाता है। दूसरा, एक्सपायर होने वाले स्टॉक आप जो भी एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको आप आगे रख सकते हैं, तो वो आप पहले उनको बेच सकते हैं। तो ये आपको एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट से आपको बचाएगा। जल्दी बिकने वाले प्रोडक्ट्स की पहचान कर सामने कर ऑर्डर रखने में मदद मिलेगी। धीरे बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आप जितने भी फास्ट मूवर्स हैं उनके साथ रख दीजिए। जो भी आपके स्लो मूवर हैं, जो धीरे बिकते हैं, वो आप फास्ट मूवर्स के साथ रख दीजिए, तो आपके स्लो मूवर भी फास्ट मूवर्स में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये आपको जब पता रहेगा कि क्या आपके यहाँ आया है और आप नियमित रूप से अपने स्टॉक को देखेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कौन से फास्ट मूवर है, स्लो मूवर है, और कहीं कोई स्टॉक की अगर गड़बड़ी हो रही है तो वो भी आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। प्रोडक्ट प्रदर्शन संबंधित दिशा निर्देश क्या है ये? तो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सजा कर रखें, बहुत जरूरी है। जो चीज सजी हुई होती है तो वो दिखने में बहुत आकर्षक लगती है और उसके पास आगंतुक बार बार उसे देखना चाहते हैं और उसको लेकर उसको डेफिनेटली उसकी बिलिंग कराना चाहते हैं। तो उसको सजा कर रखें। उस प्रोडक्ट्स को आप फैमिली और कैटेगरी वाइज रखें। भारी उत्पाद रैक्स के नीचे रखें और हल्के वजन वाले उत्पाद ऊपर रखें। इससे रैक्स का बैलेंस बना रहता है। और दूसरी चीज, ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेंस और वुमेन्स गारमेंट को अलग अलग सेक्शन बनाएं, इनको मिक्स ना करें, ताकि दोनों अपने जोन में बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाए। ट्रायल रूम में लाइट हुक एवं कांच होना चाहिए। रैक्स को साफ एवं भरा हुआ रखें। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप बिल्कुल अपने रैक्स को सुबह आते ही, जैसे ही आप अपने शटर ऊपर करते हैं, तो सबसे पहले साफ सफाई करें और रैक्स को भरा हुआ पूरी रिप्लेनिशमेंट करें और बिल्कुल साफ रखें। नए लॉन्च किए गए उत्पाद को ऐसी जगह रखें जो आगंतुक को साफ दिख सके। जितने भी न्यू लॉन्च हैं साथियों, उनके कैश काउंटर के बगल में हो और वहां पे आप जितने भी नए लॉन्च है सब वहां रखिए, ताकि जो भी आपके यहाँ आ रहे हैं आप उनके बारे में बताइए, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, और उससे उनके वो बिल्कुल फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके। और अपने कैश काउंटर पे भी आप एक छोटा सा बास्केट जैसा या ट्रे जैसा बना के उस पे भी नए प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। पर ये करना बहुत अति आवश्यक है, ताकि सबको पता चले, जो भी आपके यहाँ आ रहे हैं उनको पता चल सके कि कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं जो आपके यहाँ अभी अभी लॉन्च हुए हैं। आपको समय समय पर, ये अत्यंत आवश्यक है कि आप समय समय पर प्रोडक्ट की जगह बदलते रहें। क्यों, क्या होता है, एक नवीनता बनी रहती है, पूरे स्टोर में एक नवीनता बनी रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी अगर आपके यहाँ आ रहा है, सपोज वो चाय पत्ती खरीदने आ रहा है, तो सीधा वो शेल्फ में जाके नहीं उठाएगा वो चाय पत्ती। उसके लिए वो पूरे आपके स्टोर की एक चक्कर लेगा, जिससे और भी जो नए प्रोडक्ट है जो पहले शायद पीछे थे वो आगे आ गए, वो सामने दिख पाएंगे। और इससे आपकी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी सेल्स बहुत अच्छी होने लगेगी। और चाय पत्ती के बहाने वो 10 और प्रोडक्ट्स ले जाएगा। नए आए हुए प्रोडक्ट्स को पीछे रखे एवं पहले वाले प्रोडक्ट्स को आगे रखे। फीफो सिस्टम का पालन करें। क्या है ये फीफो सिस्टम? इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जब भी आपको डेपो से प्रोडक्ट आता है, आप जब भी उसको पहला जो प्रोडक्ट आप इन करते हैं, जैसे आज आपने प्रोडक्ट इन किया, तो वो सब आप सामने रखें। अगर यही आप 2 दिन बाद वापस आपके पास प्रोडक्ट्स आप लेके आ रहे हैं, तो 2 दिन बाद जो प्रोडक्ट है वो उनके पीछे रखिए।
अगर वही प्रोडक्ट है, सपोज आप तेल लेके, आपके पास तेल है, तो आप पहला आज अभी जो आया है वो आप सामने रखिए, उसके पीछे रखिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हर प्रोडक्ट्स के लिए करिए। इससे क्या होगा, जो आपको प्रोडक्ट्स है वो एक्सपायरी से बचाएगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये रूल है। अभी मेरे पास अभी मुझे थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया था, मुझे मैसेज मिला था कि महेंद्र सिंह जी ने मैसेज किया था कि सर पीयूसी वालों के एक्सपायरी डेट के जो प्रोडक्ट होते हैं अगर उनमें कुछ रिप्लेसमेंट की व्यवस्था हो जाए तो सर रिप्लेसमेंट की व्यवस्था तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप कैसे ये प्रोडक्ट्स एक्सपायरी प्रोडक्ट से बच सकते हैं उसकी व्यवस्था मैंने आपको बता दी है। अगर आप इस फीफो सिस्टम का पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे से इस तरह की क्वेरी बिल्कुल भी नहीं आएगी, इस तरह की आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहूंगी सिर्फ महेंद्र सिंह जी आप ही नहीं बल्कि सभी साथियों इसका जरूर पालन करें। आई होप महेंद्र सिंह जी मैंने आपकी क्वेरी को आंसर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से प्रदर्शित उत्पाद आगंतुक को आकर्षक लगते हैं, जबकि अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए प्रोडक्ट्स की कीमत कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास, आपको मैं दो विकल्प देती हूँ, दो स्टोर है, आपको वहां जाके खुद प्रोडक्ट खरीदना है। आप ये 2 मिनट के भूल जाइए कि आपकी खुद की दुकान है, आप ये बिल्कुल भूल जाइए। आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं अपने घर के लिए। दो स्टोर, मैं आपको दो स्टोर देती हूँ। पहला, जहां पे सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं लेकिन ना वहां लाइट जल रही है, ना वहां पे प्रोडक्ट्स सब मिक्स किए हुए प्रोडक्ट्स रखे हैं, तेल, साबुन, आटा, दाल सब मिक्स किए हुए रखे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में है। बहुत धूल मिट्टी है, कार्टन सब जगह पड़े हुए हैं, स्टाफ मोबाइल में अपने उलझे हुए हैं, और वहां पर आप गए हैं, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स लेने का एक यहाँ पे एक वो है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। उसके 100 मीटर की दूरी पे ही एक और दुकान है जहां पर भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही तरीके से सजे हुए हैं, रैक्स बिल्कुल धूल मिट्टी से रहित है, लाइटें जली हुई है, बाहर की ब्रांडिंग जली हुई है, स्टाफ जो है बिल्कुल आपका बड़े सम्मान से आपका हाथ जोड़ के सत्कार कर रहे हैं। तो आप बताइए साथियों कि आप कौन से वाले जगह से प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, पहले वाले या दूसरे वाले? आप मुझे स्क्रीन पे बता सकते हैं कि पहले वाले या दूसरे वाले, आप मुझे स्क्रीन पे बता सकते हैं। दूसरे वाले, सभी साथियों दूसरे वाले मैं दो देख पा रही हूं, क्यों एक क्यों नहीं? तो साथियों जैसे हमें पहले वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे ही अगर हमारे यहाँ कोई आगंतुक आता है उसकी भी सोच बिल्कुल ऐसी रहती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने स्टोर डिस्प्ले का बहुत ध्यान रखें, और जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ इसको जरूर नोट करें, क्योंकि क्योंकि व्यवस्थित तरीके से जो भी उत्पाद आपके रखे होंगे वहां पे बिक्री डेफिनेटली ज्यादा होगी। आंतरिक और बाहरी ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग क्या चीज है और क्यों जरूरत है? हर वक्त कंपनी हमें कहती है कि ब्रांडिंग ले लो, ब्रांडिंग लेना अनिवार्य है। क्या ये जरूरी है? साथियों आपको बता दूं, ये साइलेंट टॉकर्स होते हैं, मतलब ये हमें लगते हैं कि निर्जीव वस्तु है, लेकिन इनमें इतनी जान होती है जितनी शायद आप में और हम में, हमसे कहीं ज्यादा जान होती है इनमें। तो ये क्या है, ये आंतरिक और बाहरी ब्रांडिंग, और ये क्या करते हैं, आइए समझते हैं। ग्लो साइन बोर्ड जो है वो आप कंपनी का ही लें, कभी भी कोई और ग्लो साइन बोर्ड बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो आपको कंपनी से ही लेना है। ग्लो साइन बोर्ड की सभी लाइटें चालू रहनी चाहिए ताकि बोर्ड दूर से दिखाई दे पाए, और ज्यादा से ज्यादा आगंतुक आपके यहाँ पे आकर्षित होकर आपके यहाँ पे आ पाए, उन्हें पता चल पाए कि हाँ यहाँ पर आरसीएम का ये वंडरवर्ल्ड क्विक है।
तो मुझे पता है मैं सही जगह जा रहा हूं, मुझे सही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सही दाम में मिलेंगे, तो मैं यहीं पे जाऊंगा। ये काम करती है आपकी ग्लो साइन बोर्ड। खाली दीवारों पर विभिन्न प्रोडक्ट्स के फ्लेक्स लगाएं। आप देख सकते हैं चित्र में कि किस तरह से हमने फ्लेक्स लगाए हैं। इससे क्या बाहर की जो जगह है वहां पे भी कोई अगर जा रहा है, अगर वो ग्लो साइन बोर्ड नहीं, अगर अंदर की तरफ से कोई गुजर रहा है तो वो भी आरसीएम देख के बिल्कुल अंदर आना चाहिए। आंतरिक ब्रांडिंग में कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्रांडिंग ही लगाएं। अपनी तरफ से कोई ग्लो साइन बोर्ड या पोस्टर ना लगाएं। पोस्टर के ऊपर आप कोई चीज ना चिपकाएं, जो आपके ग्लो साइन बोर्ड है उस पर अपनी कोई और ब्रांडिंग ना लगाएं, वो सिर्फ वही लगाएं जो कंपनी से भेजी गई है। दीवारों पर या पोस्टर्स ना चिपकाएं, अन्यथा उन्हें हटाने पर दीवार से पेंट निकल सकता है। स्टाफ संबंधित दिशा निर्देश बहुत बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं सभी से जो हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि जब हमारा व्यवहार सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। क्या करना चाहिए? स्टाफ हमेशा मुस्कुराकर आगंतुक का अभिवादन जय आरसीएम बोलकर करे। हमेशा स्टाफ को साफ सुथरा और आरसीएम यूनिफॉर्म में होना चाहिए। स्टाफ को वंडरवर्ल्ड में रखे सभी उत्पादों का ज्ञान होना चाहिए और हमेशा वो सकारात्मक रहे, नकारात्मक शब्दों का उपयोग ना करें। किस तरह के शब्द? जैसे मैं नहीं जानता, आप अपने अपलाइन से बात करें, ऐसा कभी ना कहें। आप ये कहें कि आइए सर मैं आपको बताता हूँ, बात करके बताता हूँ, या मैं अपने सीनियर से आपसे बात मिलाता हूँ। स्टॉक की कमी कभी नहीं कहना चाहिए। ये कहिए कि ये सब फास्ट मूविंग स्टॉक है, ये जल्दी निकल जाते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको दोबारा कांटेक्ट कर लेंगे और आपको बुला लेंगे जैसे ही ये स्टॉक आता है। हम ये नहीं रखते, कभी ये नहीं कहना है कि हम ये नहीं रखते। उसके जगह उसका विकल्प दिखाएं, उनको दूसरी चीजें बताएं, उनके प्रोडक्ट नॉलेज दें उस नए विकल्प का जो आप बता रहे हैं। और कभी ये ना कहें जब कंपनी में आपूर्ति कम है तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। कभी भी कंपनी में आपूर्ति कम नहीं होती है, सप्लाई हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आरसीएम जैसे यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है कि वहां पे हमें लगने लगता है कि सप्लाई कम हो गई, लेकिन सप्लाई कभी कम नहीं होती है। इसलिए इन सब शब्दों का कभी कभी भी उपयोग ना करें। एक हमने ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई है ना, इस पे हमने आपको ये समझना होगा कि आपको रेटिंग दी जाती है और एक रेटिंग सिस्टम है जो आपके डायरेक्ट सेलर्स आपको देते हैं कि आपने किस तरह से ये सारी चीजों का मेंटेन कर रखा है। तो क्या है वो रेटिंग सिस्टम और आपको कैसे रेटिंग मिलता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपको अपने एग्जिस्टिंग पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक में बिल्कुल सही व्यवस्था रखनी होगी ताकि आपका रेटिंग सिस्टम है वो नीचे ना गिरे। आइए समझते हैं क्या ये रेटिंग सिस्टम। मुझे मालूम है बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम है, पर जिनको नहीं मालूम है आज आप इसको जरूर समझें। डायरेक्ट सेलर द्वारा पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक को 4 स्तर पर रेटिंग प्रदान की जाती है। पहला, उत्पादों की उपलब्धता। दूसरा, सेवाएं एवं व्यवहार। तीसरा, लोकेशन। आपका बहुत अंदर अगर लोकेशन है, इससे हम कह रहे हैं कि आप वंडरवर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट करिए और सही लोकेशन पे आए। साज सज्जा एवं ब्रांडिंग, ये 4 चीजों पे आपको रेटिंग दी जाती है कि आप किस तरह से सभी से मार्केट में, किस तरह से आप सभी से पेश आते हैं। तो बहुत जरूरी है साथियों कि आज जो मैंने आपको चीजें बताई है उन पर आप इमीडिएटली काम शुरू कर दें, ताकि आप, और ये जो रेटिंग है ये हमें डायरेक्टली मिलती है, तो आप जब काम शुरू कर देंगे तो आपकी रेटिंग ऑटोमेटिकली, हमें अच्छी रेटिंग मिलेगी। तो इस पर जरूर ध्यान दें साथियों। एक और रेटिंग सिस्टम है जो है डेपो की रेटिंग सिस्टम। ये रेटिंग सिस्टम क्या है? यहाँ पर आपको रेटिंग देना है साथियों। जब भी आप डेपो जाते हैं और डेपो में आप जब सामान लेते हैं तो उसके बाद आपको रेटिंग देना है डेपो को। ये भी 4 स्तर पे हैं। पहला, स्टॉक उपलब्धता। दूसरा, सेवाएं एवं व्यवहार। तीसरा, डिलीवरी में लगने वाला समय। और चौथा, प्रबंधन व साफ सफाई। और कैसे दे सकते हैं आप ये रेटिंग, ये मैं आपको बताती हूँ। आपको www.pos.rcmbusiness.com पर लॉगिन करना है। आप मेन्यू में ट्रांजैक्शन पर जाएं, फिर ऑर्डर टू डेपो पे क्लिक करें और रेट एंड प्रिंट के ऑप्शन में जाकर ऑर्डर के सामने, आप जो ऑर्डर करते हैं उसके सामने आपको रेटिंग पर क्लिक करें और अपनी रेटिंग देकर सबमिट करें। तो जैसे आपको रेटिंग मिलती है वैसे ही आपको, जैसे डायरेक्ट सेलर्स रेटिंग देते हैं साथियों, वैसे ही आपको भी डेपो को रेटिंग देना है।
तो इसका जरूर आप रेटिंग दें ताकि हम ये पूरे सिस्टम को बहुत अच्छा और बहुत सुगढ़ बना सके, बहुत मजबूत बना सके। साथियों, जब भी क्या हम अभी तक क्लियर हैं? क्या हम सब ऑन ट्रैक हैं? हम सब समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? बिल्कुल। हैंड रेज है, एक्सीलेंट, बहुत सारे हैंड रेज देख रही हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे हैंड रेज देख पा रही हूँ। 5 मिनट और लूंगी साथियों आपका, लेकिन जो भी कह रही हूँ आई होप आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आपके फायदे के लिए है और बहुत फायदा होने वाला है। इन सब चीजों को जरूर नोट करें। आइए साथियों बढ़ते हैं। मूल्य और नैतिकता, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो मूल्य और नैतिकता आवश्यक है। क्या है वो? वंडरवर्ल्ड क्विक में आप आरसीएम प्रोडक्ट के अलावा अन्य कोई प्रोडक्ट ना रखें। डायरेक्ट सेलर्स को आरसीएम द्वारा दिए गए ऑफर्स के अलावा आप स्वयं में किसी तरह के ऑफर्स नहीं दें, क्योंकि हम बहुत सारे ऑफर्स लाते रहते हैं। उन ऑफर्स को आप बहुत ज्यादा दें, सभी को बताएं ताकि आपकी सेल्स बढ़ सके, लेकिन अपने ओर से कोई ऑफर्स बिल्कुल भी नहीं दें। किसी भी स्थिति में अन्य समूह के डायरेक्ट सेलर को अपने समूह में शामिल नहीं करें। हमेशा आरसीएम के बारे में सकारात्मक प्रचार करें और सभी को समान सेवाएं प्रदान करें। ये 5 मूल्य और नैतिकताएं हैं, इन पे जरूर इसमें फोकस करें। पहले स्वयं उपभोक्ता बने। क्यों? जब आप खुद किसी प्रोडक्ट को आप खुद उनके उपभोक्ता बनते हैं तो आपको पता चलता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाता है, और जब उस कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी के साथ भी बात करते हैं तो वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप प्रोडक्ट्स में तो हमारी तो प्रोडक्ट्स जान है, शान है, तो जब आप प्रोडक्ट्स इतने अच्छे से उनको बताते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ तो उनमें एक नई जान आ जाती है। दूसरी चीज, जब आपका वंडरवर्ल्ड क्विक इतना बेहतर होता है तो जो भी आपके यहाँ आते हैं वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्वयं उपभोक्ता बने। स्वयं को जानकारियों से अवगत रखें। क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि हम आपसे हमेशा आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपको हर बात आपके माध्यम आपको पहुंचाना चाहते हैं, हर माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और वो कौन कौन से माध्यम, आइए समझते हैं। पहला, आरसीएम वेबसाइट, वहां पे आप जरूर लॉग इन करके रोज एक बार देखिए कि क्या नया चल रहा है। इससे आपको बहुत चीजों के बारे में पता चलेगा। सभी विशेषताओं आप उत्पादों का ज्ञान आपको मिलेगा, नए प्रोडक्ट्स आपको वहां मिलेंगे, वर्तमान में प्रचलित ऑफर्स मिलेंगे। इन सब के बारे में आप जरूर ध्यान रखें। पॉइंट ऑफ सेल, जो आपका पॉस है, वहां पे हम कई महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। अभी जैसे एक सूचना चल रही है कि एक फ्रॉड अलर्ट है कि आपको मैसेज आते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और आपको 20,000 रुपए या 25,000 रुपए आपको मिलना है आरसीएम की तरफ से। हम कोई ऐसी चीजें नहीं देते। इस तरह की दुर्घटनाओं से बिल्कुल बचे साथी, क्योंकि आरसीएम ऐसी कोई लुभावना ऑफर नहीं देता है। जो भी देता है वो बिल्कुल कट एंड क्लियर होता है और सबके लिए होता है। ऐसे छुपे हुए ऑफर्स बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसे कोई डिस्काउंट नहीं होता या एक्स्ट्रा बोनस नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसलिए ऐसे कोई लिंक पे क्लिक ना करें। हमने ये पॉइंट ऑफ सेल पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आप वहां जाएं, इसको जरूर पढ़ें। इन सभी बातों से आप बचे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए पॉइंट ऑफ सेल में हम हर वक्त नई नई चीजें वहां डालते हैं जो आपके लिए बहुत सही रहती है, आपके मतलब के लिए रहती है और आपको कार्य करने में जो सही आगे बढ़ाती है। तो ये जरूर देखें। जितने भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम आपको एसएमएस में भेजते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में भेजते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं, लेकिन कई ऐसी जानकारी होती है जो हम सिर्फ ईमेल के थ्रू दे पाते हैं। तो वहां पे आप अपने ईमेल बॉक्स का नियमित रूप से आप जांच करें, ताकि आपको पता रहे कि कोई भी अगर आरसीएम के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो आपको पता चल सके। और आपको इन सभी के लिए आपको इंटरनेट का प्रयोग करना जरूर आवश्यक है, आपको आना ही चाहिए। साथियों, तो ये सब जो हम बातें कर रहे हैं सब किसके बारे में है? ये सब साथी आपके बारे में है। क्यों? क्योंकि आप बदलाव का हिस्सा नहीं है, आप ही बदलाव है साथियों, आप ही बदलाव हैं। और आप ये बदलाव कैसे ला सकते हैं? यदि आप वंडरवर्ल्ड क्विक में साफ सफाई रखते हैं, यदि रैक पर्याप्त प्रोडक्ट से भरा हुआ है, यदि आगंतुक आपकी सेवाओं से संतुष्ट रहते हैं,
और यदि आप आरसीएम के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने एग्जिस्टिंग पीयूसी को वंडरवल क्विक में कन्वर्ट करते हैं। तो साथियों, ये सब आपके बारे में है, क्योंकि आप बदलाव का हिस्सा नहीं है, आप ही बदलाव हैं। और आपकी प्रगति निर्भर करती है आपकी निरंतरता एवं आपकी सकारात्मक सोच पर। क्योंकि साथियों, कितनी बार होता है कि हम जब पॉजिटिव रहते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो हमें उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, सब कुछ आसपास हमारे पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं उस पॉजिटिव थॉट के साथ, तो सफलता डेफिनेटली हमारे कदम चूमती है। तो साथियों, मैं चाहूंगी कि हमेशा ये निरंतरता एवं एवं जो सकारात्मक सोच है, इसको आप अपनी जरूर बरकरार रखें। तो इसी के साथ साथियों, मैं ये सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत लाभदायक लगा होगा, और आगे ये सेशन जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने